वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग जो इस एटोमी फैमिली में जुड़े हुए हैं और आज की इस मॉर्निंग मीटिंग में आप सब लोग आए, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और जोरदार तालियों से स्वागत भी करता हूं। आज का आप सब लोग टॉपिक भी जान चुके होंगे, मीटिंग लिंक में वो शेयर किया गया था, हाउ टू ग्रो योर बिजनेस थ्रू इंस्टाग्राम। ये इंस्टाग्राम क्या चीज है, कई लोगों को पता है, कई लोगों को नहीं मालूम है और कई लोग काफी टाइम से यूज करते हुए आ रहे हैं इंस्टाग्राम को। आप सभी लोग जानते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक का ही एक तरीके से पार्ट है, एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरह, कि सोशल मीडिया की एक पार्ट है ये इंस्टाग्राम। और इंस्टाग्राम में बहुत सारी चीजें हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं, फोटोज अपलोड, लाइक्स, कमेंट्स, बहुत सारे लोगों से जान पहचान भी होती है, अलग अलग लोगों से। लेकिन इसी इंस्टाग्राम से कई लोगों ने इसमें अपना समय ज्यादातर वेस्ट भी किया, कई लोगों ने इसी प्लेटफॉर्म से अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, अपना एक नया स्टार्टअप जनरेट किया, जिससे आज वो अपने आप में ही उनका नाम जो है एक ब्रांड के तौर पे पहचाना जाता है पूरे इंस्टाग्राम पे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और आज की जो मीटिंग है वो ट्रेनिंग सेशन इसी के ऊपर है, पूरा बेस्ड इंस्टाग्राम के ऊपर। आप में से जितने लोग जानते हैं इंस्टाग्राम के बारे में वो लोग बिल्कुल बने रहें, और जो लोग नहीं जानते हैं मैं काइंडली प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग स्क्रीन पे जरूर अपना ध्यान केंद्रित रखें, ताकि जो चीज स्टेप बाय स्टेप अगर कोई चीज बताई जा रही है तो वो आप लोग उसको क्लियरली देख पाए। और एक और रिक्वेस्ट है सभी से कि प्लीज कोई अननेसेसरीली राइज हैंड ना करें, क्योंकि राइज हैंड करने से क्या होता है कि सामने वाले जो प्रेजेंटर हैं वो जब कोई चीज बता रहे हैं तो उनके स्क्रीन पे वो पॉपअप शो होता है, राइज हैंड किया है, कुछ कोई और रिएक्शन जनरेट कर रहा है, क्रिएट कर रहा है उनकी तरफ से। उनका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है, तो वो जो चीज बताने वाले होते हैं उसकी कंसिस्टेंसी टूट जाती है। प्लीज ये रिक्वेस्ट है आप सब इस मीटिंग की वो गरिमा, वो रूल्स को प्लीज फॉलो करें कि अननेसेसरी राइज एंड ना करें। और आज का जो ट्रेनिंग सेशन है वो हमारे बीच में एक बहुत ही काबिल, बहुत ही ग्रेट लीडर, जो कि इस इंडस्ट्री में भी हमारी तरह है, मेरी तरह है, यानी वो भी फ्रेशर हैं और सोशल मीडिया के बारे में, यानी जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, आज वो इंस्टाग्राम के ऊपर पूरा टोटली बात करने वाले हैं और इंस्टाग्राम की बहुत सारी चीजें वो धीरे धीरे सीख रहे हैं और आज हम सबको सिखाने जा रहे हैं। ही इज नन अदर देन मिस्टर गौरव पांडे सर, जो कि बहुत ही मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत सारी यूनिक बातें करते हैं, इनकी बातें बहुत अच्छी लगती है। मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग उनकी बातों को खास ख्याल रखें, ध्यान से सुने और ढेर सारी नॉलेज एकत्रित करते रहे। मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर गौरव पांडे सर को। वेलकम ऑन द स्टेज सर, एंड स्टेज इज योर्स, माइक इज योर्स, प्लीज गो अहेड सर। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गौरव पांडे आप सभी दोस्तों का मॉर्निंग के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसे कि आज का टॉपिक आप सबने देखा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, कैसे हम इंस्टाग्राम के जरिए अपनी बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आज के डेट पे लगभग जगह लॉकडाउन हो चुकी है, लोग परेशान है कि हम कैसे अपनी बिजनेस को ग्रो करें, कैसे हम अपनी टीम को मैनेज करें। तो इस पे हम बात करेंगे, जो कि पूरी तरीके से इंस्टाग्राम में स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें जानेंगे कि कैसे आप इंस्टाग्राम के थ्रू लीड जनरेशन कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो जस्ट सेकेंड, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं गौरव पांडे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अगेन। जैसे आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारी इस मीटिंग की रूल्स होती है, कुछ रूल्स है। वो रूल्स क्या है? रूल्स जैसे आप सभी लोगों ने देखा होगा कि सुना भी होगा कि हमारा जो ब्रेन है, वो ब्रेन क्या होता है, पहले से हमारे पास काफी सारे नॉलेजेस है। उस नॉलेज को कुछ समय के लिए साइड रखिए। जिस तरीके से आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि एक गिलास में पानी भरा हुआ है, दूसरे गिलास में खाली है। पानी जिसमें भरा हुआ है उसमें अगर हम पानी डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो और बह रहा है। लेकिन दूसरे गिलास में पानी खाली है, पानी अगर खाली है, हम गिलास में पानी भर रहे हैं तो क्या हो रहा है, पानी भर रहा है। बोलने का मतलब क्या है? बोलने का मतलब ये है कि इस मीटिंग में आए हैं, आपके पास काफी सारी नॉलेज है, काफी सारी एक्सपीरियंस है, लेकिन उस एक्सपीरियंस को अभी 40 to 50 मिनट के लिए साइड में रख दीजिए, ताकि यहाँ पे जो चीजें बताई जा रही आप उसको एक्सेप्ट कर सके। नेक्स्ट जो हमारा रूल्स है, वो रूल्स क्या है? जैसे मीटिंग लिंक में आप सभी को लिखकर भेजा गया था कि आप डायरी और पेन साथ लेकर बैठे। अगर अभी तक डायरी और पेन साथ लेकर नहीं बैठे हैं तो आप सभी लोग जल्द से जल्द डायरी और पेन साथ ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा, जैसे हम मोबाइल में रहते हैं, मोबाइल में मीटिंग देखते हैं, काफी सारी नोटिफिकेशन वगैरह आते रहती है हमारे पास।
आप सभी नोटिफिकेशन को ऑफ कर दीजिए, मोबाइल को साइलेंट मोड में रखिए और पूरी फोकस कंसिस्टेंसी के साथ इस स्लाइड पे दीजिए ताकि जो चीजें बताई जा रही है वो सीखे। नोटिफिकेशन आती है, हमारा ध्यान भटक जाता है। नेक्स्ट जो स्लाइड है, अगर आप इस मीटिंग में आए हैं, काफी सारे ऐसे लीडर्स होंगे जो इस मीटिंग को आधा देखेंगे उसके बाद चले जाएंगे। मैं माफी चाह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है आपको मेरी बात थोड़ी हर्ट पहुंचे, मेरी बात थोड़ी बुरी लगे, लेकिन अगर आप इस मीटिंग में आए हैं तो आप इसे पूरा देखें, क्योंकि काफी सारी ऐसी चीजें होगी जो आपको सीखने को मिलेगी। तो क्या आप इसके लिए तैयार है? आर यू रेडी? कितने लोग रेडी है वो अपनी हैंड राइज करें फास्ट। वाह वाह वाह, ग्रेट 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 ग्रेट, वाह ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई जितने लोग रेडी हैं, क्योंकि जब तक आप एक्साइटेड नहीं होंगे, मुझे आप सभी लोग काफी एक्साइटेड कर दिए यस इस ट्रेनिंग के लिए कि मैं जो भी नॉलेज डिलीवर कर रहा हूँ और मैं बेटर तरीके से दे पाऊँ। तो हम आज की ट्रेनिंग को स्टार्ट करते। आप लोग अपनी हैंड डाउन कर दीजिए और जिन्होंने किसी कारणवश हैंड राइज नहीं कर पाए हैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द जो मीटिंग्स की रूल्स बताई गई है उसे फॉलो करें। दूसरी एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि हम सभी को ध्यान देनी है वो क्या है, अगर आपका वीडियो ओपन है तो ध्यान रहे क्या आप वीडियो में आने के लायक है, वैसे प्रोफेशनल ड्रेस में बैठे हुए हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों का ध्यान होता है कि वीडियो की ओर चला जाता है। ऐसा हम काफी सारे समय ऐसे देखते हैं, काफी सारे लोग ऐसे बैठे हुए रहते हैं, एक हमारा जो मीटिंग का गरिमा बना हुआ रहता है वो मीटिंग का गरिमा खत्म हो जाता है। तो अगर आप प्रोफेशनल लुक में है आप अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं, अगर आप प्रोफेशनल लुक में नहीं है तो आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपनी वीडियो को ऑफ कर दीजिए ताकि आपकी जो प्राइवेसी चीजें हो वो हम सभी लोगों को या फिर जितने भी मीटिंग में लीडर्स आए हो उन सभी लोगों को नजर ना आए। तो आप सभी लोगों से ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है। हम आज की ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सभी गुरुजनों का आशीर्वाद लेना चाहूंगा, जैसे जितने भी हमारे इस ग्रुप में इस टीम में जितने भी इस मीटिंग में हमारे इंटायर लीडरशिप है, जितने भी हमारे अपलायंस है, उन सभी का आशीर्वाद लेते हुए आज की हम इस ट्रेनिंग को प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। जैसे आज का टॉपिक हमारा आप सबने देखा, हाउ टू ग्रो योर बिजनेस थ्रू इंस्टाग्राम। हम पूरी टोटली बात करेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर कि कैसे हम इंस्टाग्राम के जरिए अपनी बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम के बारे में बात करेंगे, उसकी हम सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, कैसे हम लीड जनरेशन कर सकते हैं, कैसे लोगों से रिलेशन हम बिल्ड कर सकते हैं। काफी सारे मिस्टेक करते हैं आज के समय में, सोशल मीडिया काफी तेजी से ग्रो कर रही है। सबसे पहले हमें ये जाननी जरूरी है कि हम इंस्टाग्राम को ही क्यों चूज किए। आज की डेट पे इंस्टाग्राम में 200 करोड़ लोग यूज कर रहे हैं, 200 करोड़ लोग, इतनी ज्यादा इसकी है। लेकिन कुछ लोग इस तरह से यूज करते हैं जैसे चले जाते हैं तुरंत और लीड जनरेशन करने की कोशिश करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तुरंत चले गए और सिर्फ क्या करते हैं, लीड जनरेशन करते हैं, अपनी बिजनेस में लेकर आना, तेरी कंपनी अच्छी मेरी कंपनी बुरी, इस तरह की मैसेज फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो हम ये सारी चीजें सीखने वाले हैं कैसे। आप सभी लोग इसे पॉइंट टू पॉइंट नोट कीजिए, क्योंकि काफी सारी ऐसी चीजें सीखने को मिलेगी। यकीन मानिए आपने इस ट्रेनिंग में ये जो इंस्टाग्राम का बताने जा रहा हूँ इसको कोर्स ले लेकर परचेज करते हैं लोग और इसको सीखते हैं। इसमें वही सारी चीजें बताई गई। कोर्स अगर आप लेते हैं 1000 2000 5000 रुपए का कोर्स लेते हैं, उसमें इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया गया होता है जिसका कोई बेनिफिट्स नहीं होता, कोई मतलब समझ में नहीं आता। इतनी टेक्निकल बातें बताई गई होती जो चीज समझ में नहीं आती लोगों को। हम इसको पूरी सरल तरीके से लेकर आए, पूरी सरल तरीके से हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप सभी लोग ये ध्यान दीजिए, इंस्टाग्राम क्यों आज की डेट पे इतनी तेजी से ग्रो कर रही है। इंस्टाग्राम किसी भी प्लेटफॉर्म से ज्यादा सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही इंस्टाग्राम, और पूरे 200 करोड़ लोग इसको चला रहे हैं, पूरे 200 करोड़ लोग। कितनी बड़ी पॉपुलेशन है इंस्टाग्राम की आप सभी लोग जान रहे हैं, कितने बड़े लोग हैं। आज की डेट पे लोग कहाँ पे मिलते, पहले कहाँ पे मिलते थे? पहले लोग मिलते थे सोशल मीडिया पे छोड़ के पार्टी वगैरह में, फंक्शन वगैरह में, घर में, अगल बगल के माहौल वगैरह में मिलते थे। लेकिन आज की डेट पे लोग कहाँ मिलते हैं? आज की डेट पे अगर एक फैमिली में 5 परिवार है तो वो सभी कहाँ मिलेंगे? सभी के पास एक एक फोन है। वो क्या करते हैं, अलग अलग फोन में अपना लगे हुए रहते हैं। लेकिन सभी लोग कहाँ लगे हुए रहते हैं? सोशल मीडिया में लगे हुए रहते हैं। हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं वो बिजनेस किसका है? लोगों का है। जब तक आपके पास लोग नहीं होंगे, बहुत यूनिक सी सवाल आती है, लोग सुनते हैं हैरान हो जाते हैं, क्या कि मेरे पास लोग खत्म हो गए, मेरी लिस्ट ही खत्म हो गई। माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कभी किसी की लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकती है, इतनी ज्यादा लिस्ट है। और हम जिस कंट्री में रहते हैं ऑलरेडी इसकी पॉपुलेशन 137-38 करोड़ की लोग है, यानी दुनिया का दूसरा बड़ा कंट्री, इतना ज्यादा पॉपुलेशन, लिस्ट कभी खत्म हो ही नहीं सकती है। जी हाँ, लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकती है। उन सभी लोगों को यह बात ध्यान देनी होगी, समझनी होगी। वाई इंस्टाग्राम आपको ये चीजें क्लियर होगी।
सबसे पहला जो हमारा पॉइंट्स आता है कि क्या यूजर नेम, हम इसको चलते हैं स्क्रीन की ओर और इसे यूजर नेम हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूजर नेम हमारा कैसा होना चाहिए। एक सेकेंड, मुझे आप देख रहे हैं ये मेरा प्रोफाइल पिक है। जैसे कि आपको क्या करना है, यूजर नेम एक हेलो यस सर, आप स्क्रीन जो है ना वो एक ही जगह पे स्टेबल हो रखी है, तो शायद आपने जो स्क्रीन शेयर की थी वो पर्टिकुलर से आप दूसरी फाइल में चले गए, तो वही स्क्रीन आपकी शो कर रही है। आप एक बार दोबारा स्क्रीन शेयरिंग ऑन करके शो कीजिए प्लीज, ओके ओके ओके, थैंक यू सर, क्योंकि थैंक आपकी यू। जो प्रोफाइल आप इंस्टाग्राम की बता रहे हैं वो विजिबल नहीं हो पा रही है सबको, तो रिक्वेस्ट टू दोबारा सर रीस्क्रीन। अब विजिबल है? जी अभी ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे नेम, हम पहले बात की यूजर नेम्स की। यूजर नेम में ध्यान रहे, यूजर नेम हम कैसे सोचते हैं, कैसे हम लिखते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि यूजर नेम अगर अपना हम सेल्फ रखे वो हमारे लिए ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम अपने आप को ब्रांड क्रिएट करने हैं। एक ही ऐसा चीज है जो कि आपका नाम है, वही नाम लोग सबसे ज्यादा लेते हैं, आपका नाम। तो यूजर नेम में नेम हमें रखना है, तो नेम कैसा रखना है, नेम यूनिक तरीके से रखना है। जैसे आप मेरे इंस्टाग्राम में देख पा रहे हैं गौरव पांडे, जो कि मैंने अपने खुद क्रिएट किया हुआ है अपने नाम से। लेकिन अब सवाल ये आता है, काफी सारे लोगों को टीम में मैं क्रिएट करा रहा था, तो सवाल ये आता है कि उन लोगों का यूजर नेम जो होता है वो पहले से वैलिड होता है, तो हम यूजर नेम कैसे सेलेक्ट करें, कैसे चेक करें? उसके लिए मैं आप सभी को एक बेहतरीन टूल्स देने जा रहा हूँ, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी यूजर नेम हमारे लिए अवेलेबल है या नहीं। आप सभी लोग उस टूल्स को जरूर नोट कीजिए और उसे ध्यान से देखिए कि कैसे हम उसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल में चले जाना है, गूगल में एक वेबसाइट सर्च करना है, नेम चेकर। नेम चेकर सर्च करना है आपको। नेम चेकर सर्च करेंगे, आपके पास एक आ जाएगा जो कि वेबसाइट, उस पर आपको जाना है, उस पर आपको क्लिक करना है। जितने भी आपके पास सोशल मीडिया के साइट है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, वो सारे प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे नजर आएंगे। आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं namechecker.com, इस वेबसाइट पे चले जाने। इस वेबसाइट पे आपको सारे सोशल मीडिया क्या आ जाएगा। जैसे आप देख पा रहे ट्विटर, यूट्यूब, काफी सारी चीजें भरी पड़ी है, जिसमें हम सभी लोगों को जानते भी नहीं, इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो हम सारे की बात नहीं करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, हमें क्या करना है, अब जो भी नाम रखना चाहते हैं, क्योंकि आप यूजर नेम सेलेक्ट करते हैं, यूजर नेम चेंज करने जाते हैं, वहां पे वैलिड नहीं बताता, इनवैलिड होता है, वो नेम पहले से ही किसी ने यूज कर लिया हुआ है। इसके कारण लोग परेशान होते हैं कि हम कैसे लगाएं। तो ये जो टूल्स है, ये टूल्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट साबित होगी। अब यहाँ पे अब जो भी यूजर नेम रखना चाहते हैं, ध्यान रहे यूजर नेम काफी सारे लोग क्या करते हैं, अलग अलग नाम से बनाते हैं। मैं समझता हूँ अपने आप को ब्रांड क्रिएट करने के लिए आप आए हुए हैं, तो ब्रांड क्रिएट कैसे कर पाएंगे, अपना नाम से ब्रांड क्रिएट कर पाएंगे, वो ज्यादा तेजी से ग्रो करता है। आप ध्यान रहे, आप अपना नाम से यूजर नेम बनाएं। तो जैसे मैं बनाता हूं, मैं सर्च करते हैं गौरव पांडे, एक डॉट वगैरह कुछ भी आप ले लीजिए, आगे 1 2 3 इस तरह का ले सकते हैं और सर्च करना है आपको। जैसे ही सर्च करते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे स्क्रीन में सर्च कर रही है, कहाँ कहाँ पे आपका अवेलेबल है। ट्विटर में अवेलेबल है, फेसबुक में अवेलेबल है, यूट्यूब में अवेलेबल है। इस नाम से आप बना सकते हैं। ऐसे आप काफी सारे सोशल मीडिया में है, इस तरह से यूजर नेम सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि यूजर नेम हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं इस बात को क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि यूजर नेम हमारा, जैसे हम बना दिए किसी भी तरह का नाम और उसमें हम पोस्ट कर रहे हैं किसी भी तरह का कॉमेडी वगैरह, इस तरह की काफी सारे पोस्ट करते हैं, उस पोस्ट का कोई बेनिफिट नहीं होता, कोई मतलब नहीं निकलता है। तो आप इस टूल्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए और अपने यूजर नेम को सेलेक्ट कीजिए और बेटर तरीके से यूजर नेम बनाइए। दूसरा जो हम देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा जो है, सबसे पहले आपको इसके बाद आना है प्रोफाइल पे, कि प्रोफाइल आपका कौन सा है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जैसे आप मेरी प्रोफाइल देख रहे हैं, अगर आपका खुद का एक कंपनी है, एक कंपनी का ब्रांड क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अपना प्रोफाइल की जगह कंपनी का प्रोफाइल को लगाना है। लेकिन अगर आप प्रोफाइल अपना लगाते हैं तो वो और ज्यादा बेस्ट है। क्यों? क्योंकि आपको ग्रो करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ये प्रोफाइल है हमारा, यहाँ पे क्या करते हैं लोग, काफी सारी नेचुरल चीजें होती है, जैसे फ्लावर्स वगैरह, इस तरह की काफी सारी चीजें होती है, उसका प्रोफाइल लगा लेते हैं, या फिर एक्टर वगैरह का प्रोफाइल लगा लेते हैं। उससे ना हमें कोई बेनिफिट मिलती है, ना हम आपको कोई बेनिफिट्स मिलती है। कैसे नहीं मिलती है? क्योंकि अगर आप प्रोफाइल लगाते हैं एक्टर लोग का, तो उसमें आपका जो ब्रांड क्रिएट होना चाहिए वो ब्रांड क्रिएट नहीं हो पाता है। तो आपको ध्यान रहे, प्रोफाइल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या किस लिए इस इंडस्ट्री में आए हैं,
अपना नाम बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए। वो पहचान आपका कैसे बनेगा, सोचने वाली बात है। इसलिए आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है प्रोफाइल को। अगर हो सकता है आप अपना प्रोफाइल लगाए, या फिर अगर आपका खुद का कंपनी है, अपना खुद का एक लोगो क्रिएट कीजिए और अपनी प्रोफाइल में लगाइए। तो जैसे कि मैंने लगा रखा है अपना नाम के साथ, जो मैंने अपना एक लोगो डिजाइन किया हुआ है, वो लोगो मैंने लगा रखा है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, हमारा बायो, जो आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, एंटरप्रेन्योर सेल्फ डेवलपमेंट। इसको आपको क्या करना है, सेंटेंस बनाकर लिखना है। सेंटेंस बनाकर कैसे, आई एम हेल्पिंग पीपुल सोशल मीडिया, इस तरह का आपको सेंटेंस बनाना है और अपनी बायो लिखना है। ध्यान रहे बायो में वही चीज लिखना है जिस जो आपका निच हो। निच क्या है, आप एक निच सेलेक्ट कीजिए कि आपका निच क्या है। हम क्या कहते हैं, सोशल मीडिया में आते हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन करते हैं, अपने कंपनी को प्रमोशन करते हैं। ऐसे काफी सारे लोग हट होते हैं। आप ही सोचिए, आप लोग प्रमोशन करते हैं, ऐसे काफी सारे लोग और भी होंगे जो प्रमोशन करते हैं। आपके पास वो चीज आती है, आप क्या लगता है आपको, आप कैसे बोलते हैं, आप कैसे सोचते हो मन में? आपको काफी सारे व्हाट्सएप में प्रोफाइल भेज देते हैं, प्लान भेज देते हैं कंपनी का, अलग अलग कंपनी का। क्या आप उसे देखते हैं, आपको कैसा फील होता है उस वक्त? जी हाँ, जैसा आपको फील होता है उसी तरीके का और लोगों को भी फील होता है। तो हमें ये नहीं करनी कि मेरी कंपनी अच्छी तेरी कंपनी बुरी, इस तरह का पोस्ट कभी नहीं करनी। और खास बात आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वो क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कंपनी का प्रमोशन करनी ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने, ना ही कंपनी का प्रमोशन करना है, ना ही कंपनी के प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है। ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप अपने आप को ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं। आज के डेट पे ऐसे काफी सारे लोग हैं जिनका नाम काफी ब्रांड क्रिएट हो गया। अगर एक बात वो कुछ भी बोल देना, लोग सुनते हैं, लोग ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से उस काम को करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना एक ब्रांड क्रिएट किया। आप क्या कर रहे हैं, काफी सारे लोग मिस्टेक क्या करते हैं, कंपनी के बारे में खूब पोस्ट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पोस्ट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों की ज्वाइनिंग कराते हैं। आपको ध्यान रहे, सबसे पहले अपने आप को ब्रांड क्रिएट करना है। ब्रांड कैसे क्रिएट कर पाएंगे, आपका जो नीच होगा उसी नीच से रिलेटेड आपको पोस्ट करने हैं। हम उसमें सारे में स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो ये जो तीसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देने की चीजें वो है हमारा बायो, कि आपका बायो कैसे है। बायो आप सजा कर लिखिए, और हो सकता है सेंटेंस बनाकर लिखते हैं तो और भी ज्यादा बेस्ट है। आपका निच से रिलेटेड बायो होना चाहिए। अब हम किसी किसी की पोस्ट पे देखते हैं तो एक और चीज देखने को मिलती है, बायो के नीचे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और अपना यूट्यूब का चैनल दे देते हैं, टेलीग्राम का चैनल दे देते हैं, इस तरह के अलग अलग सोशल मीडिया का चैनल लिंक दे देते हैं। आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। एक और टूल्स जो कि बहुत ही बेहतरीन टूल्स देने जा रहा हूँ, इस टूल्स को आप लोग नोट कर लीजिए, यूज कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट साबित होगा। काफी सारे लोगों के मैंने प्रोफाइल विजिट किए, वो प्रोफाइल में देखा कि अलग अलग सोशल मीडिया के लिंक है। और मैं ये सारी चीजें इसलिए बता पा रहा हूँ, मैं ज्यादा दिन से इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ, लेकिन कुछ समय से मैंने इंस्टाग्राम पे स्टार्ट किया। आज आप सभी लोग रिजल्ट्स देख रहे हैं, आप सभी के पास है। इससे पहले मैं सोशल मीडिया से काफी बेनिफिट उठाया हूँ, फेसबुक से काफी ज्यादा मैंने लीड जनरेशन किया है। लेकिन आपको कंपनी के प्रोफाइल प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा मेरी प्रोफाइल में मिलेगी ही नहीं फेसबुक पे। क्यों? क्योंकि मैं वो सब प्रमोशन करता ही नहीं हूँ। क्यों? ये हमारा गलत डायरेक्शन है। तो हमें पहले अपने आप को ब्रांड क्रिएट करना है। जब तक हम अपने आप को ब्रांड नहीं क्रिएट करें, अगर आप एक बार अपने आप को ब्रांड क्रिएट कर लिए, आप कुछ भी सेल करेंगे, कुछ भी लोगों को बोलेंगे ना, लोग सुनेंगे। सबसे पहले ब्रांड क्रिएट करना है अपने आप को ज्यादा से ज्यादा। और ज्यादा से ज्यादा ब्रांड कैसे क्रिएट कर पाएंगे, उसके लिए कुछ टिप्स। अब मैंने बात की एक वेबसाइट जो कि टूल्स आप सभी लोगों को कैसे देने हैं। आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पे एक वेबसाइट लिखा हुआ है लिंक ट्री, इसमें मेरा लिंक दिया हुआ है। इस पे जाके इसको हमें ओपन करना है। आप वेबसाइट पे चले जाएंगे, वो वेबसाइट है लिंक ट्री, जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे लिंक ट्री वेबसाइट है। आपको इसे ओपन करने हैं। इस पे आपको क्या हो जाएगा, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, आप किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में वो मैटर नहीं करता, आप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक एक जगह क्रिएट करके रख सकते हैं और उसी लिंक को सभी जगह आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। उससे बेनिफिट्स क्या होगा आगे मैं दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे क्या करने हैं, साइन अप फॉर फ्री में करने हैं, साइन अप फॉर फ्री में क्रिएट करने हैं और जाके आपको साइन अप कर देने। वही ईमेल आईडी मांगता है, वही नाम मांगता है, इससे ज्यादा कुछ चीजें नहीं मांगती है। जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ नाम, और फिर मैं आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा कि मैंने कौन कौन से सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म को ऐड करके रखा हुआ है। ईमेल आईडी और यूजर नेम और पासवर्ड, ये 3-4 चीजें मांगती है। आप इसको क्रिएट करेंगे, आपका ये अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट जैसे ही ओपन हो जाएगा, आप क्या कर सकते हैं, आप वहां पे जाएंगे,
और लोगों को शेयर कर सकते हैं। बेनिफिट्स आपको क्या होगा, जब शेयर करेंगे लोगों को, लोग एक बार उस लिंक पे क्लिक करेंगे। आपका चैनल यूट्यूब में जाना चाहते हैं, यूट्यूब में चले जाएंगे। आपके साथ वो जाना चाहते हैं टेलीग्राम में, टेलीग्राम चैनल में चले जाएंगे। वो इस तरह का वो लोग चले जाएंगे। जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अगर मुझे यूट्यूब पे जाना है, कोई इस लिंक पे क्लिक करता है, उसको विजिट करना है, उसे जाना है यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब करना है। कैसे करेंगे, चले गए हमारा यूट्यूब चैनल पे। इंस्टाग्राम में जाना है, इंस्टाग्राम में कैसे जाएंगे, इंस्टाग्राम में चले गए। फेसबुक में जाना है, फेसबुक में कैसे जाएंगे, सिर्फ क्लिक करेंगे, उनको डायरेक्टली लेके चला जाएगा फेसबुक पे। तो ये एक जो टूल्स है, बहुत ही बेहतरीन टूल्स है। हम क्या करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म का अलग अलग लिंक्स फॉलो मी करके क्रिएट करके सेंड करते रहते। ये एक गलत डायरेक्शन है। आपको एक लिंक क्रिएट करने हैं, उसी में जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपका, उस पे सारे लिंक को ऐड करने हैं और उसे प्रमोट करने हैं। ध्यान रहे, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं काफी सारे इसमें दिए हुए, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक। एक बार आपको एक या दो सोशल मीडिया में रहने, एक बार आप अपने आप को ब्रांड क्रिएट कर लिए एक या दो सोशल मीडिया में, आपके जितने भी लिंक्स होंगे, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप होंगे, खुद ब खुद लोग फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपकी ब्रांड क्रिएट हो चुकी है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और इस टूल्स का आप सभी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स उठाइए। ये फ्री है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा आप इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ये तो हो गई। इसके बाद हमारा आता है पोस्ट, जो कि हमें पोस्ट करना है। पोस्ट हम कैसे करेंगे, पोस्ट हमें कैसे करना है। पोस्ट में वही, जैसे आपका जो प्रोफाइल है, आपने अपना बायो बनाया, आपने आपका जो नीच है, वो नीच आपने क्या बनाया है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट करूंगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, उस पेज पे जो प्रमोशन करते हैं, वो प्रमोशन करते हैं, एंटरटेनमेंट कराते हैं, कॉमेडी करते हैं, इस तरह की काफी सारी चीजें। जब मैं देखता हूँ हैरान हो जाता हूँ। वो प्रमोट किसको कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं अपने आप को। लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं, कमेंट करते हैं लोगों के साथ, एंटरटेनमेंट का पोस्ट करते हैं। इस तरह की काफी सारी चीजें होती है जिसका कोई मतलब नहीं होता। हमारा जो है, हम अपने आप को ब्रांड किस पे क्रिएट कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे। इस तरह के आपका जो भी नीच हो, आप उसी से रिलेटेड आपको पोस्ट करने हैं, उसी से रिलेटेड आपको पोस्ट करने हैं। लेकिन अलग अलग तरीके का पोस्ट करके कोई बेनिफिट्स नहीं है, आपको ज्यादा रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इससे एक गलत मैसेज जाता है, आप सभी फॉलोअर्स को गलत मैसेज जाता है। क्या आपका पर्पस क्लियर नहीं है कि आप करना क्या चाहते हैं? जब तक आपका पर्पस क्लियर नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते, यकीन मानिए। तो ये एक गलत मैसेज जाता है लोगों में। तो इसे आपको क्या करनी है, आपका जो भी नीच है, उस नीच से रिलेटेड ही पोस्ट करने हैं। पोस्ट से पहले आपको कुछ चीजें ध्यान देनी है। वो क्या ध्यान देनी है, जैसे आप देख पा रहे हैं पोस्ट पे एक थीम डिजाइन किया गया है। आपको एक थीम सिलेक्ट करने हैं। वो थीम कैसा हो, कैसा भी आप एक थीम सेलेक्ट कर लीजिए। आपको उसी थीम पे कंटिन्यू पोस्ट करने हैं। इसमें भी जो थीम देखा जाता है लोगों का, मैं अभी आगे दिखाऊंगा आपको कि कैसे लोग प्रमोट करते हैं। ये आप थीम देख रहे हैं, जो हमारा रील्स है, वो रील्स बीच में जो भी वीडियोज है और जो भी हमारा पोस्ट है, दोनों साइड एक येलो कलर का बनाया हुआ है थीम। उसमें नीचे जो भी हमारा कंटेंट है वो कंटेंट दिया हुआ है, जो भी इमेज लगाना है, एक ही थीम डिजाइन किया हुआ है। अब इससे बेनिफिट्स क्या है, आप खुद ही समझ रहे होंगे कि इसको देखने से हमें कैसा लग रहा है। अब मैं आपको एक और दिखाता हूं, जो कि हमारे टीम के ही हैं। जैसे यहाँ पे मैं सर्च करूं, आप दोनों पोस्ट को देखिए, तीनों पोस्ट को देखिए, इसमें आपको क्या नजर आएगा। ये है हमारे राजेश सर, जो कि आप एक हमारी थीम देखिए, और ये सर भी अभी बहुत जल्दी डिजाइन कर रहे हैं अपना थीम को। दोनों में आपको कौन सा बेटर लगा? हमारे प्रोफाइल पे कोई भी आना चाहिए तो उस प्रोफाइल में रुकना चाहिए। अगर वो देखने की इच्छा ना भी हो ना, तो आपका इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए कि वो रुक के स्टडी करे, आपके बारे में जानना चाहे। तो वो कैसे जानेगा? इन सारी ट्रिक्स से जो मैं बता रहा हूं। और यकीन मानिए, इस ट्रिक्स को लोग इस तरह से बढ़ा चढ़ा कर इतना ज्यादा कोर्स सेल कर रहे हैं कि बता नहीं सकता। आप सभी लोग सुन रहे होंगे, ले रहे होंगे मार्केट में, इस तरह की काफी सारी चीजें हैं। तो आपको क्या करना है, एक थीम सेलेक्ट करने हैं। अब पोस्ट हमें किस तरह का क्रिएट करना है, कैसे हम पोस्ट करेंगे। तो पोस्ट करने आप सभी लोगों को आता होगा, कैसे हम पोस्ट को कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने प्रोफाइल पे चले जाना है। जैसे अब पोस्ट क्रिएट करने की हम बात करते हैं कि पोस्ट क्रिएट आप कैसे कर सकते हैं। पोस्ट क्रिएट करने के लिए आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है, जो कि फ्री का एप्लीकेशन है, वो है कैनवा। उसमें आपको चले जाना है।
उस कैनवा में आपको चले जाना है, उसमें सारी चीजें का जो साइज होता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सभी का साइज अलग अलग होता है, वो सारे साइज उस पर दिया हुआ है। जी हाँ, सारे साइज उस पर दिया हुआ है। आपको क्या करने हैं, अलग से सेट नहीं करने हैं साइज, वो साइज पे क्लिक करने हैं। कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी सी पोस्ट क्रिएट करके आप सभी लोगों को तुरंत बताता हूँ कि कैसे आप अपना पोस्ट एक क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको एक बेहतरीन पोस्ट क्रिएट करने है, आपको एक थंबनेल सेलेक्ट करने हैं। थंबनेल सेलेक्ट कर लेंगे, आपकी प्रोफाइल पे कोई भी व्यक्ति आएगा, वो क्या करेंगे, वो वेट करना चाहेंगे, आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, आपका प्रोफाइल के अंदर जो भी कंटेंट है उस कंटेंट को स्टडी करेंगे। पोस्ट हम कैसे अपलोड करते हैं, ये सारी चीजें हमें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहला, हमारा यूजर नेम बहुत ही जरूरी है। यूजर नेम सही होना चाहिए, एक यूनिक होना चाहिए। और मैं समझता हूँ जो आपका नीच है, नीच से रिलेटेड एक छोटी सी कीवर्ड तैयार कीजिए अपने नाम के साथ, छोटी सी, ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, यूनिक सा, उस पर आप यूजर नेम क्रिएट कीजिए। दूसरा, प्रोफाइल में आपका प्रोफाइल खुद का होना चाहिए। तीसरा, आपके पास जो बायो में आपका नीच होना चाहिए। जैसे हमारा नीच यहाँ पे अलग अलग है, हम अपना नीच को क्रिएट किए, हम पोस्ट कर रहे हैं कॉमेडी, वो आप ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे इंस्टाग्राम में। तो आपको क्या करने हैं, अपने नीच से रिलेटेड ही पोस्ट करने हैं। अब हम बात करते हैं कि पोस्ट को कैसे क्रिएट करने हैं। उसके लिए मैं आप सभी लोगों को दिखाता हूं कि कैसे हम पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, एक छोटी सी पोस्ट क्रिएट करके। जैसे आप देख पा रहे होंगे, यस, आपके फोन पे, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन है कैनवा, आपको इस एप्लीकेशन पे चले जाने हैं। इस पे काफी सारे पोस्ट दिए हुए हैं। इस पे ज्यादा कुछ करनी नहीं है, आपको वो साइज दिए हुए हैं, उस साइज पे क्लिक करने हैं। जैसे मैं आप सबको बता रहा हूँ, आप तुरंत 30 सेकेंड, 1 मिनट के अंदर एक पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जैसे आप देख पा रहे हैं इंस्टाग्राम पोस्ट, इस तरह के काफी सारे दी हुई प्रेजेंटेशन आपको तैयार करने, प्रेजेंटेशन, लोगो, पोस्टर। आप इंस्टाग्राम स्टोरी का जो साइज होता है वो अलग होता है, हम जो साइज अपलोड करते हैं, जो भी मार्केट में आती है, जो भी फैली हुई रहती है, उसे हम अपलोड करते हैं, वो सही नहीं लगता है। आपको क्या करना है, खुद के पोस्ट क्रिएट करने हैं। तो जैसे हम बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम पोस्ट पे क्लिक करने हैं, आपके पास काफी सारे थीम आ जाएगा। आपको इस थीम में से किसी भी एक थीम पे चले जाने हैं, जो भी थीम आपको अच्छा लगता है। हम सिंपली इस पे चले जाते हैं, जो भी थीम आपको अच्छा लगा आप उस पे चले गए। अब यहाँ पे देख रहे हैं काफी सारी चीजें लिखा हुआ है, इसको क्या करने है, इसको डिलीट करने हैं। डिलीट कैसे करेंगे, आप अपना खुद का क्रिएट भी कर सकते हैं, थीम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, एक अलग बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। तो आपको एक अपना थीम सेलेक्ट कर लेना है। अब इसे मुझे डिलीट करनी है, तो कैसे डिलीट करूं, इसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक करने हैं और डायरेक्टली यहाँ पे नीचे देखेंगे डिलीट का ऑप्शन आ गया, जो कि डिलीट बटन आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे डिलीट एलिमेंट और डिलीट ग्रुप, अगर आप एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो पूरी एलिमेंट्स डिलीट हो जाएगी। लेकिन अगर आप ग्रुप पे डिलीट करेंगे तो जितना भी दिया हुआ रहता है वो सारे का सारा डिलीट हो जाएगा। अब आपको क्या करने हैं, प्लस का साइन में आ जाने हैं, राइट साइड में आप देख रहे हैं प्लस। अब यहाँ पे क्या करने हैं, अगर आपको पिक अपलोड करना है अपना, तो अपलोड पे आ जाने हैं। अपलोड पे आ गए और यहाँ पे एक पिक अपना अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही पिक अपलोड किए, पिक का जो भी साइज बड़ा छोटा करना है, वो साइज बड़ा छोटा करके आपको क्या करना है, एक जगह बैठा देने हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। अब क्या करना है, इसमें कंटेंट आपको लिखनी है, तो कंटेंट आप जो भी लिख रहे हैं, फिर प्लस पे अगेन क्लिक करने, यहाँ पे देख पा रहे हैं टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट पे आ जाने हैं। टेक्स्ट पे जो भी साइज है, साइज बड़ा छोटा दिया हुआ है। तो मैं जो यूज करता हूँ, मैं करता हूँ जो सेकेंड वाला आप देख रहे हैं और सबसे नीचे जो देख रहे हैं वो साइज, इसलिए ये साइज को यूज करता हूँ, ताकि अगर मैं बड़ा साइज यूज करता हूँ तो इंस्टाग्राम का जो साइज होता है उससे बड़ा हो जाता है लिखावट, और वो जितना भी लिखता हूँ वो शो नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, सेकंड या थर्ड वाले पे क्लिक करने हैं। अब यहाँ पे एडिट पे क्लिक करने हैं। एडिट पे क्लिक करने के बाद आप जो भी टाइप करना चाहते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो हम एक छोटी सी लिख देते हैं, हाउ टू ग्रो योर बिजनेस थ्रू इंस्टाग्राम, IN, ये हम लिख दिए। अब आपको क्या करना है, इसको शेड कर देने हैं। इसको जैसे हो बेटर तरीके से, जो अच्छा लगे देखने में आपको, वहां पे आपको शेड कर देने हैं। जैसे आप सेट कर देंगे, अब देखें ये जो साइज था इसका मैंने बड़ा कर दिया। अब इसको आपको सेट कर देने हैं। सेट कर दिए, एक यूनिक पोस्ट लगना चाहिए। अब आप इसे जहां भी पोस्ट करना चाहे वहां पे आप इसे पोस्ट कर सकते हैं। इसके लिए ज्यादा आपको देने की जरूरत नहीं, 1 मिनट 2 मिनट का समय देंगे, एक सिंपल सा पोस्ट आपका तैयार हो जाएगा। ये हो गया। अब इसमें आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, अगेन प्लस पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे आना है। अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं, टेम्पलेट देना चाहते हैं, तो टेम्पलेट में क्लिक करेंगे, काफी सारे टेम्पलेट दी हुई रहती है, जिसको आपको यूज करना है, जो आप यूज करना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं। अगर आपको
बॉर्डर पे जाना है, बॉर्डर लगाना है, एलिमेंट पे क्लिक करने हैं। एलिमेंट यहाँ पे काफी सारी चीजें आ जाएंगी, बॉर्डर वगैरह जो भी आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। इस तरह का अलग अलग चीजें दी हुई है, ये बिल्कुल फ्री है। आपको क्या करना है, फाइनली इसे सेव पे क्लिक कर देने हैं। सेव पे क्लिक कर देंगे, अब इसको पोस्ट करने हैं। तो पोस्ट आप कैसे कर सकते हैं, पोस्ट के लिए हम बात करते हैं। ये हमारा सेव हो गया, ये इंस्टाग्राम पोस्ट, ये रेडी हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको आपको पोस्ट करने हैं। ये आपका गैलरी में सेव हो गया है। आपको चले जाने हैं आपके इंस्टाग्राम पेज पे। इंस्टाग्राम पेज पे आ गए, अब हमें पोस्ट करने हैं। तो पोस्ट तो सभी लोग करते हैं, हम किस तरीके से पोस्ट कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हर एक पोस्ट नहीं चलता है ज्यादा। क्यों नहीं चल पाता है, क्योंकि पोस्ट ऑप्टिमाइजेशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आज पोस्ट ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो इसको सीखने के लिए लोग इतने ज्यादा चार्जेस करते हैं कि बता नहीं सकता। ये सारी चीजें वही छोटी छोटी चीजें जिसको लेकर आज बड़े बड़े ब्रांड क्रिएट किए गए, बड़ी बड़ी कंपनी के लोग बड़े बड़े खुद का ब्रांड क्रिएट किए हैं। तो जैसे हमें पोस्ट करनी है, तो पोस्ट कैसे करनी है, इंस्टाग्राम पे हम आ गए। आपको यहाँ पे प्लस का साइन देख पा रहे हैं सबसे ऊपर में लेफ्ट साइड में, नहीं तो फिर आप सबसे राइट साइड में आपको नीचे में आ जाने, आपके प्रोफाइल पे चले जाने हैं। प्रोफाइल पे आ गए, आप देख रहे हैं सबसे ऊपर में प्लस का साइन है, आपको प्लस पे क्लिक करने हैं। प्लस पे क्लिक किए, फीड पोस्ट, दूसरा स्टोरी, स्टोरी हाइलाइट, IGTV वीडियो एंड रील्स, ये ज्यादा चीजें हैं। तो हमें क्या करना है, हमें पोस्ट क्रिएट करने हैं। तो पोस्ट अपलोड करने के लिए फीड पोस्ट पे क्लिक करने हैं। पोस्ट पे आ गए, आपको यहाँ पे कर देने, क्लिक कर देने एरो बटन पे। ऊपर में आप देख पा रहे हैं एरो बटन, एरो पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देने वाली जो बात है वो क्या है, आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है, पोस्ट तो हम कोई भी कर सकते हैं, लेकिन उस पोस्ट को ऑप्टिमाइजेशन कैसे करें वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है कि क्यों ऑप्टिमाइजेशन जरूरी है। आज की डेट पे हर एक सिस्टम का एल्गोरिथम होता है, इसका भी एल्गोरिथम है। और ये एल्गोरिथम वो वाली समझने की कोशिश मत कीजिएगा जो साइंस में हम लोग स्टडी करते थे, वो एल्गोरिथम नहीं। इसका एल्गोरिथम बहुत ही सिंपल होता है। इंस्टाग्राम आपको कैच करता है, कोई भी सोशल मीडिया हो वो आपको कैच करता है। तो आपको क्या करने, एल्गोरिथम को समझने के लिए एक टाइमली पोस्ट करने हैं। जैसे एक दिन में मिनिमम 3 पोस्ट करने हैं, मैक्सिमम 5 पोस्ट करने हैं। जैसे आपको क्या करने हैं, पोस्ट में ऑप्टिमाइजेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या ध्यान देनी है, पोस्ट तो हो गया, आपका कॉल टू एक्शन बटन होना चाहिए। यहाँ पे टिक पे क्लिक कर देंगे, आपका पोस्ट हो जाएगा। कॉल टू एक्शन बटन होना चाहिए, कैप्शन होना चाहिए, लोकेशन ऐड होना चाहिए पोस्ट को ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक हैशटैग होना चाहिए, जिसको लोग बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, उतना बढ़ा चढ़ाकर वो है नहीं। हैशटैग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे टैग पीपल कर सकते हैं आप, एड लोकेशन है, एड लोकेशन होना चाहिए, कैप्शन होना चाहिए। कैप्शन वही होना चाहिए जो आपका पोस्ट का टॉपिक हो। पोस्ट का टॉपिक हाउ टू ग्रो योर बिजनेस थ्रू इंस्टाग्राम है, तो कैप्शन बटन में वही होना चाहिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये हो गई, आप देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन पे, ये क्या है, ये एक हमारा पोस्ट किया हुआ है। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वो असंभव लगता है। क्या आपको भी असंभव लगता है? ये क्या है, ये कैप्शन बटन है। आपको कैप्शन बटन डालने बहुत ही जरूरी है। जो टॉपिक है आपका वो टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। दूसरा कैप्शन तो हो गया। आप पोस्ट पे देख रहे हैं लोकेशन, लोकेशन बहुत ही जरूरी है ऑप्टिमाइजेशन के लिए। ये जो कुछ चीजें बता रहा हूं ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। आपका पोस्ट एक बार ऑप्टिमाइजेशन हो गया, एक बार एल्गोरिथम आपको समझ गया, लोगों तक पहुंचाने का काम इंस्टाग्राम का होता है। जो भी सोशल मीडिया होते हैं उसी का होता है, वो आपको लोगों तक पहुंचाता है। इसके बाद आपको क्या करने हैं, CTA बटन डालने हैं, कॉल टू एक्शन बटन। अब ये कॉल टू एक्शन बटन क्या होता है, जैसे आप इस पोस्ट के बाद क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं लोग आपको फॉलो करें, लोग आपके प्रोफाइल विजिट करें। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे आप देख पा रहे हैं कॉल टू एक्शन बटन, ऐसे ही पोस्ट देखने के लिए फॉलो करना ना भूले। तीसरा जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको लोग बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, वो क्या है, हैशटैग स्ट्रेटर्जी। हैशटैग हम कहां से लेकर आए, तो हैशटैग आप क्या कर सकते हैं, एक टूल्स आपको देने जा रहा हूं जिससे आप हैशटैग फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी हैशटैग लगाना है। अब हैशटैग में भी काफी सारे लोग काफी सारी चीजें लगा देते हैं। ये हो गई, आपको देख पा रहे हैं हैशटैग। हैशटैग कैसे ढूंढने वो हम बात करते हैं। उससे पहले हम और एक चीजें देख लेते हैं। जैसे कि मैं बात किया कि पोस्ट करने हैं, तो पोस्ट में क्या क्या चीजें दिया, एक आपका पोस्ट है, दूसरा स्टोरी, हमें स्टोरी। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात किया कि आपको कंपनी के प्रोफाइल या कंपनी का प्रोडक्ट को ज्यादा प्रमोशन नहीं करना है अपने पोस्ट पे, जो भी आपका पोस्ट है। लेकिन अगर आपको कंपनी का प्रमोशन करना है, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में डालना है, तो वो आप एक जगह लगा सकते हो। वो क्या है, वो है स्टोरी।
आप स्टोरी में आ जाएंगे, स्टोरी में जो भी अपलोड करना चाहते हैं स्टोरी पे क्लिक करेंगे, आप अपनी वीडियो वगैरह बना के अपलोड कर सकते हैं। जैसे नीचे क्लिक स्लाइड करेंगे ऊपर की ओर, काफी सारी चीजें आ जाएगी जो भी आपकी गैलरी में होंगे, आप उसे अपलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज, स्टोरी आपने लगा दी, स्टोरी में प्रोडक्ट आपको लगाने हैं। अब वो प्रोडक्ट लोगों तक, क्योंकि स्टोरी का जो फीचर्स होता है वो 24 घंटे में खत्म हो जाता है। आप कोई भी प्रोडक्ट लगाएंगे 24 घंटे में वो खत्म हो जाएगा। आपको स्टोरी को हाईलाइट करने हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टोरी हाईलाइट करने के क्या बेनिफिट्स है, जैसे आप देख पा रहे हैं स्टोरी को हाईलाइट कैसे करेंगे। स्टोरी हाईलाइट करने के लिए आप प्लस पे क्लिक करेंगे, स्टोरी पे क्लिक करेंगे, स्टोरी पे क्लिक करेंगे, कोई भी पोस्ट अपलोड कर रहे हैं, मान लिया मैं ये पोस्ट को अपलोड कर रहा हूँ, इस पोस्ट पे क्लिक किए, सेंड टू पे क्लिक करनी है, ये आपका स्टोरी योर स्टोरी पे शेयर कर देंगे, ये आपका स्टोरी पे शेयर हो गया। अब आपको क्या करने हैं, स्टोरी पे शेयर हो रहा है, अब आपको क्या करने, ये तो शेयर होने जा रहा है लेकिन इसको हमें हाईलाइट करने हैं। हाईलाइट कैसे होगी, ये पोस्ट हो गई, आपको क्या करने, मोर बटन पे क्लिक करने हैं, अपने स्क्रीन के मोर बटन पे क्लिक करेंगे, सॉरी आपके देख पा रहे हैं स्क्रीन पे हाईलाइट दिया हुआ है, आपको हाईलाइट पे क्लिक करने, एक अलग से पेज क्रिएट करने। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने 2 पेज क्रिएट करके रखा है, एक प्रोडक्ट का और एक ट्रेनिंग का। तो मैं इसे अपलोड करना चाहता हूँ ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग में मैंने ऐड कर दिया इसे, ये रिमूव हो गया, ये आपको अपलोड कर देने हैं। ट्रेनिंग का मैंने रिमूव कर दिया गलती से। आपको क्या करने, इसी तरह के स्टोरी को हाईलाइट कर देने हैं। जैसे ये थी हमारी, इसको हाईलाइट पे क्लिक करेंगे, ऐड हाईलाइट पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं, यहाँ पे कुछ भी नाम दे दीजिए जो आपका पोस्ट हो जिस चीज से रिलेटेड, इस पे आप क्लिक कर देंगे, ये आपका पोस्ट हाईलाइट हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं अगेन आ गया। उसी तरीके से आप प्रोडक्ट की एक प्रोफाइल क्लिक कीजिए, एक हाईलाइट बनाइए, उसमें जो भी स्टोरी आप लगाते हैं प्रोडक्ट की, कंपनी का आप प्रमोशन करना चाहते हैं, आपको उसको हाईलाइट करने हैं ताकि लोग आपको प्रोडक्ट को जान सके, आप क्या करते हैं इसके बारे में जान सके। हमें ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि हमें इस पोस्ट पे आनी है और कंपनी के बारे में प्रमोशन करनी है। क्यों, क्योंकि आप अपने आप को ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं, इससे नुकसान क्या होता है। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, हमारा लोग जब हमें फॉलो करते हैं तो उन्हें एक थैंक यू का मैसेज देना है। थैंक यू मैसेज बहुत ही देना जरूरी है, इसलिए क्योंकि अगर आप थैंक यू का मैसेज रिप्लाई करते हैं, जैसे ही फॉलो करते हैं आपको थैंक यू का मैसेज रिप्लाई करते हैं, इससे क्या होता है, आप उस व्यक्ति से कनेक्ट होना चाहते हैं, सामने वाले को भी अच्छा लगता है। आपको कोई, आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, आपको कोई सामने वाला, क्योंकि हर इंसान तारीफ का भूखा होता है, हर इंसान चाहता है कि मेरी कोई तारीफ करे, आपको फॉलो के मैसेज भेजने हैं, थैंक यू फॉर फॉलोइंग अस, इस तरह के एक सेंटेंस बनाने हैं और आपको उसे मैसेज करने हैं। दूसरी चीज, एक मिस्टेक, अचानक कल मेरे से नाइट में एक लड़के से बात हो रही थी जो मुझे मैसेज किया, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरे मैसेज में, मिलियनर मेंटर के नाम से ये एक पेज क्रिएट किया है। ये तरीका पूरी तरीके से गलत है, आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करने। वो क्या, डायरेक्टली ये मुझे अप्रोच किया, किस चीज के लिए, कि मेरे साथ बिजनेस करोगे। अब मैं तो क्या, आप जितने भी लीडरशिप मीटिंग में मौजूद है, अगर आपको डायरेक्टली इस तरीके का अप्रोच करे, आप सभी लोग ना बोलेंगे, लेकिन अगर आप एक रिलेशन बिल्ड कर लिए लोगों के साथ, उसके बाद अप्रोच किए, जैसे 1-2 मैसेज किया, उसके बाद आप मेरे साथ बिजनेस करना चाहोगे क्या, एफिलिएट मार्केटिंग, कोई भी बिजनेस हो, लोग मना करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने अपना रिलेशन बिल्ड किया ही नहीं है। सबसे पहले करना होता है हमें रिलेशन बिल्ड, ट्रस्ट बिल्डिंग करनी होती है। ये ट्रस्ट बिल्डिंग कैसे होगा, ज्यादा से ज्यादा एड वैल्यू कैसे कर सकते हैं हम, ज्यादा से ज्यादा एड वैल्यू करने के लिए आपको 3 पोस्ट कम से कम मिनिमम प्रतिदिन डालनी ही है, उसमें से 2 पोस्ट होने चाहिए, तीसरा जो होना चाहिए, तीसरा एक रील होना चाहिए। रील जैसे काफी सारे लोगों का रील्स आते रहता है आपके पास, हाईलाइट काफी सारे रील्स आती है, जैसे आप रील्स हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे, ये जो वीडियो है ये रील्स है। रील्स क्या होता है, आप 15 सेकंड का क्रिएट कर सकते हैं, 30 सेकंड का क्रिएट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड से लेकर 30 सेकंड का। तो आपको रील्स अपलोड करने, अगर आप क्रिएट नहीं कर रहे कोई बात नहीं, जो भी सबसे ज्यादा हाईलाइट होता है, सबसे ज्यादा शेयर होता है, उस रील्स को आपको डाउनलोड करने हैं। रील्स कैसे डाउनलोड करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। किसी के भी रील्स आपको समझिए अच्छा लगा, उस रील्स पे क्लिक करने हैं, यहाँ पे आप क्लिक किए, कॉपी लिंक पे क्लिक कर देने हैं, कॉपी लिंक पे आ गए। ये एक एप्लीकेशन है जिसे आपको अपने फोन पे डाउनलोड करने हैं। वो क्या, इन स्टोर एप्लीकेशन। इन स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, जैसे ही इस पे आप लिंक पेस्ट करेंगे, विद इन अ सेकेंड आपका डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको डाउनलोड करके एक दिखाता हूँ, ऑलरेडी मैं डाउनलोड पहले से किया हुआ हूँ। इसको क्या करने हैं, हमें जो भी लिंक आप कॉपी किए हैं उसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं, डाउनलोड पे क्लिक कर देने हैं, ये आपका क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा।
ये एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है किसी भी रील्स को डाउनलोड करने के लिए। इसके साथ ही साथ बायो आपको खुद से क्रिएट करने हैं। अगर आपको किसी का बायो अच्छा लगा, बायो में आपको क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन रिलेटेड आपका जो नीच है, नीच आप सेंटेंस बना के रखिए। हैशटैग के लिए जो मैंने बताया था, हैशटैग के लिए 2 टूल्स दे रहा हूं। एक पहला टूल्स ये है कि आप हैशटैग खुद वेबसाइट से जाकर ले सकते हैं। दूसरा टूल्स आपको क्या करना है, आपको अपने फोन पे एक एप्लीकेशन और डाउनलोड करने हैं। वो एप्लीकेशन क्या है, यूनिवर्सल कॉपी, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यूनिवर्सल कॉपी सबसे लास्ट के तीसरे नंबर पे। ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करने हैं। इससे बेनिफिट्स क्या होगा, जैसे हैशटैग आपको क्या करने हैं, खुद से लगाने हैं, लेकिन आपको ऐसे काफी सारे प्रोफाइल है जिसमें का काफी सारे हैशटैग मिल जाएंगे। उससे क्या करने, उस हैशटैग में आने हैं, आपको उसमें कॉपी करने हैं। कॉपी कैसे होगा, तो जैसे मैंने बताया यूनिवर्सल कॉपी पे आपको जाने हैं। यूनिवर्सल कॉपी पे आपको क्लिक करने हैं। यहाँ से इसका जो भी ओपन है उसको ओपन कर देने हैं, ताकि आप इसे कॉपी कर सके। इससे आप किसी भी चीज को कॉपी कर सकते हैं। अलाउ यूनिवर्सल कॉपी, ये मैंने इसे ओपन कर दिया। अब मैं आ गया हैशटैग के पास। अब आपको क्या करना है, इसे ओपन करना है, यूनिवर्सल कॉपी को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट जैसे करेंगे, आपके स्क्रीन पे एक ब्लू का ऑप्शन आ जाएगा। जो भी आपको कॉपी करने हैं, कोई भी आपको किसी भी चीज को कॉपी करने हैं, क्या करते हैं, काफी सारे लोग होते हैं जो पोस्ट करते हैं, हमें वो पोस्ट अच्छा लगता है, हम उसको पोस्ट करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि ये सारी टूल्स हमें मालूम नहीं होती। आप इस टूल से किसी भी चीज को कॉपी कर सकते हैं। ये आ गया मेरा पूरा स्क्रीन पे, कॉपी पे क्लिक कर दिए, कॉपी डायरेक्टली ये हो गया। एक एडवर्टाइजमेंट देगा 2-3 सेकंड का, 4 सेकंड का देता है। इसे आपको क्या करना है, क्लोज कर देने हैं। 2 ऑप्शन दिया हुआ रहता है, जैसे ये कॉपी हो गया। अब आप इसको कहीं भी पेस्ट करना चाहे, वहां आप व्हाट्सएप वगैरह कहीं भी जाके पेस्ट करना चाहे, एक जगह ऐसा हो जहां पे आप उसे रख दीजिए। तीसरी चीज जो हमें देखनी है, ये मैंने इसे यहाँ पे रख दिया, ये हैशटैग। आपको इस पे अब ऐसे नहीं करनी है, नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। अब मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ, कॉपी तो कर लिए, लेकिन आपको क्या करनी है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो फॉलो करना ना भूले, उसके नीचे लिखा हुआ है गौरव पांडे EMISA। आपको इसकी जगह अपना जो प्रोफाइल पे का नाम है, जो यूजर नेम है, उसको अपलोड करने, आपको आपका यूजर नेम रखने हैं। ये आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने, नहीं तो ऐसा मिस्टेक नहीं करना है कि किसी के भी प्रोफाइल में आ गए और उसे अपलोड कर दिए। तीसरी चीज जो हमें देखनी है, वो क्या देखनी है, हम बात कर रहे थे हैशटैग और कैसे, ये तो हो गया एक टूल्स। दूसरा टूल्स जो है, वो हैशटैग हम कैसे लगा सकते हैं, उसके लिए हम चलते हैं दूसरी स्क्रीन पे। जस्ट सेकेंड, स्क्रीन स्क्रीन, ये रहा स्क्रीन। आपको क्या करने हैं, आपको आ जाने हैं डायरेक्टली hashtag.com। ये सारी टूल्स जो है, ये सारी टूल्स लोग इतनी बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं अपने कोर्स को सेल करने के लिए। ये आपको टूल्स पे आ जाने, क्लिक करने हैं। ये कुछ एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, इसको आपको बैक कर देने हैं। hashtag.com का एक टूल्स है जो कि आपको क्लिक करने हैं, हैशटैग, ये आप देख पा रहे हैं बेस्ट hashtag.com, इस पे आपको क्लिक करने हैं। hashtag.com में आ गए, आपका पोस्ट जिस चीज से रिलेटेड हो, जैसे मनी मेकिंग से रिलेटेड है आपका पोस्ट, कि कैसे मनी क्रिएट कर सकते हैं, आपको क्लिक करने हैं मनी मेकिंग क्लिक करने हैं और सर्च कर देने हैं आपको यहाँ पे। जैसे ही सर्च करेंगे, ये आपको काफी सारा हैशटैग दे देगा, काफी सारा हैशटैग देगा। अब आपको क्या करने हैं, इसमें से सारे हैशटैग को कॉपी नहीं करने हैं। लोग क्या करते हैं, सारे हैशटैग को कॉपी कर देते हैं। सारे हैशटैग को हमें कॉपी नहीं करने हैं। अब ज्यादा से ज्यादा 30 हैशटैग लगाइए। ये हैशटैग क्या करता है, आपको बेनिफिट देता है, लोगों तक पहुंचाता है। अब हैशटैग किस तरह का होना चाहिए, हैशटैग वही होना चाहिए जो कि पॉपुलर हो। हम जो हैशटैग लगाते हैं, वो हैशटैग क्या होता है, ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता, उस हैशटैग डेड होता है। डेड का मतलब क्या है, डेड का मतलब ये है कि कोई हम हैशटैग यूज किए, उस हैशटैग में लोग पोस्ट ही नहीं कर रहे सालों सालों से, तो वो हैशटैग का कोई मतलब नहीं होता है। तो आपको जो हैशटैग लगाने हैं, आपको जो हैशटैग लगाना है,
ये हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से ये आपको शो नहीं कर पा रहा है, लेकिन आप ये वेबसाइट पे चले जाएंगे, इस वेबसाइट पे आपको फ्री में काफी सारे हैशटैग दिए हुए रहते हैं। जैसे मैंने हैशटैग जो दिखाया अपने स्क्रीन पे, वो हैशटैग मैं यहीं से लेकर किया हुआ हूँ, तो आपको ये हैशटैग पे क्लिक करने हैं। दूसरी चीज आपको जो ध्यान देनी है हैशटैग के बाद, वो क्या ध्यान देनी है, पोस्ट हो गया, हैशटैग हो गया, लोकेशन ऐड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आपका कैप्शन बटन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब क्या कर रहे हैं हम, जो भी पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, जो भी पोस्ट हम लोगों को दे रहे हैं, जो भी पोस्ट हम लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, वो पोस्ट इस तरह का होना चाहिए जैसे आपके साथ लोग जुड़ेंगे कैसे, आपकी निश से रिलेटेड पोस्ट होना चाहिए। निश से रिलेटेड पोस्ट होगा, आपका फॉलोवर बढ़ेंगे, फॉलोवर बढ़ेंगे, आपका ब्रांड क्रिएट होगा। ब्रांड आपने एक बार क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपके साथ लोग जुड़ते चले जाएंगे, और एक बार आपका ब्रांड क्रिएट हो गया, वो आपका लाइफ टाइम तक हो जाएगा, लाइफ टाइम तक। जी हाँ, लाइफ टाइम। कभी भी आपको लीड जनरेट करनी होगी, लीड जनरेट की जरूरत पड़ेगी, लोगों की जरूरत पड़ेगी, आप एक मैसेज करेंगे, लोग आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमें क्या करनी है, जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके एड वैल्यू करनी है लोगों की लाइफ में। वो कैसे हम कर सकते हैं, एक तो था जैसे आप पोस्ट पे क्लिक किए, आपके एक IGTV का ऑप्शन आता है। IGTV में आपको क्या करना है, 1 मिनट से प्लस जो भी वीडियो होते हैं, जैसे मैं जो अपलोड करता हूँ, मैं रील्स को अपलोड करता हूँ, 30 सेकंड के अंदर जो भी वीडियो होते हैं मैं उसे अपलोड करता हूँ। तो आपको क्या करना है, IGTV का भी उपयोग कर सकते हैं। IGTV का उपयोग करने से बेनिफिट्स क्या होगा, आपके ज्यादा से ज्यादा लोग फॉलोवर इंक्रीज होंगे, ज्यादा से ज्यादा बढ़ेंगे। IGTV 1 मिनट से ज्यादा का वीडियो होता है, उसे अपलोड करने हैं। जैसे आप हमारा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने अपलोड किया था 2 IGTV, जो कि एक टूथपेस्ट से संबंधित था। ये सारी चीजें मुझे मालूम नहीं थी, तब मैंने किया था। और एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जो आया हुआ था, वो मैंने किया था। ये करने हैं, ये रील्स का जो पोस्ट दिया हुआ है, रील्स आपको करने हैं। इसके साथ डायरेक्टली आपको मैसेज करने हैं, जो भी आपको फॉलो करते हैं। जैसे ध्यान रहे, आपको जो भी फॉलो किए, आप उनसे बात कीजिए, उनसे आप रिलेशन बिल्ड कीजिए। उन सभी लोगों से रिलेशन बिल्ड करेंगे, बेनिफिट्स क्या होगा, लोग क्या करते हैं, रिलेशन बिल्ड ही नहीं करते। अब जैसे मैंने आपको एक मैसेज दिखाया कि यहाँ पे आ गए, और डायरेक्टली मुझे ये अप्रोच करने लगी कि आप हमारे साथ बिजनेस करना चाहेंगे। मैं तो क्या, कोई भी नहीं कर सकता बिजनेस। क्यों नहीं कर सकता, मैं जानता नहीं हूँ, मैं रिलेशन, वो रिलेशन हमारे से बिल्ड किए ही नहीं। लेकिन जब आप रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं, लोग आपके साथ तब कुछ भी काम करें जुड़ना चाहेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कीजिए। वैल्यू ऐड करने की एक और जो इंपॉर्टेंट टूल्स है, वो टूल्स क्या है, आप लाइव आ सकते हैं। मैसेज में बात कर रहे हैं, मैसेज में कोई भी सामने वाला का क्वेश्चन हो, उसे आंसर दीजिए। आंसर देने के सबसे अच्छा ट्रिक्स क्या है, वॉइस रिकॉर्डिंग। आज की डेट पे जब आप किसी को वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेजते हैं, वॉइस में गाइड करते हैं, वो उन्हें बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आती है। सामने वाले बहुत आसानी से आपकी वॉइस को समझते हैं, आपका बहुत ही जल्दी रिलेशन बिल्ड होता है। दूसरा, आपको क्या करना है, कभी कभी इंस्टाग्राम पे लाइव आने, लाइव आके 20 मिनट 30 मिनट लाइव आए, लोगों की जो भी क्वेश्चन होती है, एक अपना टाइटल क्रिएट कर दी, सभी सवालों के जवाब, इस तरह का टाइटल्स आप क्रिएट कर दिए। उनका क्वेश्चन जो भी है उसको सॉल्व कीजिए, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। प्रॉब्लम जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों का सॉल्व करेंगे, और हम किस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम जो काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लोगों का प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। जितना ज्यादा लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उतनी ज्यादा आपके साथ लोग जुड़ेंगे, उतनी ज्यादा आपकी बिजनेस ग्रो करेगी। ये एक इंपॉर्टेंस थी। तो जैसे हमने बात की 6-7 ऐसे पॉइंट्स। दूसरी चीज, एक सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात है, क्या करना है हमें, पोस्ट को कमेंट एंड लाइक करने हैं। अब हम कौन सी पोस्ट को लाइक एंड कमेंट कर रहे हैं, ये भी बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की बात है। जैसे काफी सारे हमारे स्क्रीन पे पोस्ट आए हुए रहते हैं, होम पेज में आ जाते हैं काफी सारे पोस्ट, काफी सारे लोग पोस्ट किए हुए रहते हैं जिन्हें हम फॉलो किए हुए रहते हैं। ऐसे तो हम किस पोस्ट पे लाइक और कमेंट कर रहे हो, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस पोस्ट का कोई मतलब नहीं होता है, हम उस पे लाइक करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है। अब आप देख रहे हैं एक पोस्ट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, जो कि बिजनेसमैन, काफी अच्छा टिप्स दिया हुआ है, काफी अच्छी लिखी हुई है। अब आपको क्या करना है, इस पोस्ट को लाइक करना है। अब इसमें आप देख रहे हैं 75 कमेंट दिए हुए, 75 कमेंट। तो कमेंट किस पे करने हैं, कमेंट इस पे आ गए, और कमेंट क्या चीजें करने हैं, आपको एक प्रोफाइल डिजाइन करनी है। वो प्रोफाइल कैसा हो, आई एम हेल्पिंग पीपुल जैसे बताया, एक सेंटेंस बना के, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इस तरह का एक सेंटेंस तैयार करने हैं। मैं अपना जो भी नीच है, उस नीच से रिलेटेड
मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, मदद करता हूँ। आप घर बैठे बिजनेस में कैसे सफल हो सकते हैं, घर बैठे बिजनेस कैसे कर सकते हैं, उसके नीचे आपको अपना कमेंट दे देना है, आपका नंबर दे देना है, कॉन्टेक्ट नंबर दे देना है। जब आप कमेंट करेंगे लोग आपके कमेंट को देखेंगे। कमेंट क्या करते हैं, हम सिंपल सी शब्द करते हैं, नाइस, वेरी नाइस, अमेजिंग, यही सारी चीजें करते हैं। जो काम लोग कर रहे हैं, जैसे शिव खड़ा सर बोलते हैं, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। आपको क्या करने हैं, उस काम को अलग ढंग से करने हैं। वो अलग ढंग से काम कैसे होगा, तो जो भी आप कमेंट कर रहे हैं सिंपल वर्ड नहीं होना चाहिए। जिसके पोस्ट पे आप कमेंट कर रहे हो उसके पोस्ट पे काफी सारे लोग देखेंगे। कमेंट आपका यूनिक होना चाहिए, जिससे लोग कमेंट आप क्या देखे, उनको लगना चाहिए कि यस आपके पेज पे आना चाहिए, आपसे कांटेक्ट करना चाहिए। जब आपका कमेंट स्ट्रांग होगा, कमेंट यूनिक होगा, तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। तो ये कुछ थी टिप्स जो मैंने सीखा और जिसपे मैं वर्क कर रहा हूँ। और आज की डेट पे जितने भी लोग इंस्टाग्राम में अपने आप को ब्रांड क्रिएट किया, मैं ये सारी बातें इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी फेसबुक में काफी एक्टिव रहता हूँ। फेसबुक से मैंने काफी सारे लीड जनरेट किए हैं, लेकिन इंस्टाग्राम को इसलिए और सेलेक्ट किया क्योंकि सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इंस्टाग्राम काफी तेजी से ग्रो कर रही है। अगर अपने आपको इंस्टाग्राम पे ब्रांड क्रिएट करना है, तो ब्रांड क्रिएट करने के लिए मैं समझता 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने काफी है इस पे। लेकिन अगर आप अदर सोशल मीडिया में ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल ऐसे लगते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम में आपको 3 महीने, 4 महीने बहुत ज्यादा समय है ब्रांड क्रिएट करने के लिए। लेकिन उसके लिए हमें कंसिस्टेंसी बनाकर रखना होगा। लगातार जो चीजें मैंने बताया, जो टिप्स मैंने बताया, उसको आपको फॉलो करने होंगे। नंबर 1 अगेन रिपीट करा देता हूं। नंबर 1 यूनिक नेम होना चाहिए आपका। दूसरा, आपका बायो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तीसरा, आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। चौथा, जो भी आप पोस्ट कर रहे हैं, एक दिन में 3 पोस्ट करनी है, 2 पोस्ट करनी है, जो कि आपका कंटेंट लिखा हुआ होना चाहिए। अब पोस्ट कैसे करने, पोस्ट आप 2 तरह का कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे एक और सर का मैंने प्रोफाइल ओपन किया है। पोस्ट कैसे करने है, पोस्ट क्रिएट करके, एक पोस्ट तो क्रिएट करने हमने बता दिया, और एक पोस्ट आप इस तरह का कर सकते हैं। इस पोस्ट में देख रहे हैं जैसे स्वाइप स्वाइप करने का ऑप्शन दिया हुआ रहता है। इसमें क्या होता है, लोग आपके साथ ज्यादा जुड़ते हैं। ये पोस्ट मैं भी करना स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसे इसमें दिया हुआ है, अब क्या करना है, आपको स्वाइप करने हैं। इससे क्या होता है, आपको अंदर जानने की इच्छा होगी कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या लिखे हुए। एक मूवी चलता है, मूवी कैसे चलता है, मूवी कैसे देखते हैं लोग, उसके पहले ट्रेलर आता है, लोग देखने के लिए उत्साह होते हैं उसके अंदर कि यस मुझे ये चीजें देखनी चाहिए। तो ये जो पोस्ट होता है, ये आपके फॉलोवर इंक्रीज करने में काफी ज्यादा बेनिफिट्स करती है। तो आपको क्या करना है, ऐसे स्वाइप वाले पोस्ट क्रिएट करने हैं। इससे क्या होता है, लोग आपके साथ जुड़ेंगे। इस तरह का पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ये आपके बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करता है। अगेन, आपका ऑप्टिमाइजेशन के लिए हैशटैग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लोकेशन ऐड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कैप्शन बटन जो आपका टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड कैप्शन होना चाहिए कि आपको ये पोस्ट कैसा लगा, ये सारी चीजें आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। दूसरा, हैशटैग होना चाहिए। साथ ही साथ जो भी आप लिंक देते हैं, उस लिंक का जो मैंने टूल्स दिया, वो टूल्स आपके पास होना चाहिए, जैसे लिंक ट्री। ऐसे काफी सारे 2-3 टूल्स दिए, इस टूल्स का उपयोग करके आप अपने आप को इंस्टाग्राम में ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। और यकीन मानिए, एक बार आप ब्रांड क्रिएट कर लिए, आपकी बिजनेस काफी तेजी से ग्रो करेगी। आज की डेट पे लोग कहाँ हैं, लोग सोशल मीडिया पे हैं, सोशल मीडिया पे ही हैं सबसे ज्यादा। आज के डेट पे जैसे एग्जांपल, घर में 4-5 लोग हैं, 5 के पास फोन है, लोग सोशल मीडिया पे दिन भर लगे हुए रहते हैं। तो आपको लोग मिलेंगे सोशल मीडिया पे। तो ये कुछ टिप्स थी, कुछ ट्रिक्स थी, जिसपे मैं काम कर रहा हूँ और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मुझे मिल रही है। तो मुझे उम्मीद है अगर आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, आपको भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगी, और आप इससे वर्क करके अपनी बिजनेस को इतनी तेजी से ग्रो कर सकते हैं कि बता नहीं सकता। जैसे एक पेज और मैं ओपन करता हूं, बिजनेस माइंडसेट हिंदी। ये पेज, इनके इस सर का नाम मैं भूल रहा हूं। ये सर पिछले 2 से 3 सालों से इंस्टाग्राम पे लगे हुए, और एटोमी में, ये सर का नाम मुझे नहीं पता, मैं भूल रहा हूं। मैंने इनकी मीटिंग भी अटेंड की है काफी बार। ये सर क्या किया, 2 से 3 साल से इंस्टाग्राम पे अपने आप को ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं। और ये कौन है, हमारे एटोमी के सेल्स मास्टर हैं। इन्होंने क्या किया है, जो भी लीड जनरेशन कर रहे हैं, वो इंस्टाग्राम से काफी ज्यादा कर रहे हैं, और भी सोशल मीडिया जिसमें ये हैं, उससे काफी ज्यादा लीड जनरेशन कर रहे हैं। तो इनका जैसे आप फॉलोवर देख पा रहे हैं, तो सर ने क्या किया, इंस्टाग्राम पे अपने आप को ब्रांड क्रिएट किया। 94,000 फॉलोवर, 94,000 लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं इंस्टाग्राम पे। 1% भी आते हैं तो समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या आपके पास आ रही है। और 1% हर एक फील्ड में
होता ही है, रिजल्ट मिलता ही है। सो ये टिप्स एंड ट्रिक्स को आप यूज करेंगे, आपके लाइफ में काफी सारे बेनिफिट्स साबित होगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड वेरी वेरी गुड लक। मेरे से अगर कोई त्रुटियां हुई हो, किसी बात का आपको हर्ट पहुंची हो, तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट एंड वेरी वेरी गुड लक। बैक टू मिस्टर आशुतोष सर। थैंक यू सो मच सर एंड वंडरफुल। मैं आपके लिए क्लैपिंग करना चाहूंगा जो आज आपने नॉलेज दी है इस इंस्टाग्राम के बारे में। इंस्टाग्राम बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो आज एक डिजिटल हो चुका है जमाना। एक टाइम था जब नोकिया था, कीपैड चल रहा था, कीपैड में इतनी ये सारी चीजें नहीं थी, फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, ना इंस्टाग्राम था, ना लिंक्डइन था, और तमाम तरीके के सोशल मीडिया वेबसाइट्स है जहां से लोग अपने आप को एक ब्रांड में बदल सकते हैं, अपने नाम को ब्रांड में बदल सकते हैं। कोई भी ब्रांड अलग नहीं बनता है, आप चाहे किसी का भी नाम उठा लीजिए, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे रतन टाटा जी हो, चाहे कोई भी हो, whosoever, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, उनका खुद का नाम ही उनका ब्रांड है। तो ब्रांड कैसे बन सकते हैं, कैसे आप सिर्फ अपने लोकेलिटी में नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड तक पहुंच सकते हैं, उसका माध्यम है ये सोशल मीडिया। सो आज सोशल मीडिया के बारे में एक उसका प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के बारे में आज गौरव सर ने बताया। थैंक यू सो मच, वंडरफुल नॉलेज आपने आज हम सबके साथ शेयर की। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और एक बार दोबारा आपको ढेर सारी बधाई देता हूं। सो फ्रेंड्स, आपने देखा इस इंस्टाग्राम के थ्रू कैसे कैसे लोग लीड्स जनरेट कर रहे हैं, कैसे अपने नाम को ऑल ओवर वर्ल्ड तक पहुंचा रहे हैं, और किस तरीके से क्या वो छोटे छोटे टूल्स हैं जो उन्होंने बताए, जैसे लिंक ट्री, कैनवा और हैशटैग कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हैशटैग बहुत छोटा सा वर्ड है, ये इतना ज्यादा क्रेज में नहीं था, लेकिन इसको किस वजह से ये फेमस हुआ आप लोग जानते होंगे। टिकटॉक नाम का एक एप्लीकेशन आया था अभी कुछ टाइम पहले। टिकटॉक जब लॉकडाउन से पहले बहुत यूज हुआ, हाईली, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा इंडिया में उसके यूजर्स बने, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर शॉर्ट वीडियो बना के बहुत सारी अच्छे अच्छे मैसेजेस दे सकते थे, और उसी की तरह लोगों ने बहुत सारे अपने फॉलोअर्स बनाए, अपने अपने फैन फॉलोइंग को काफी बड़ा किया। तो इसी तरीके से अब ये इंस्टाग्राम धीरे धीरे डेवलप होता जा रहा है। जब शुरुआत में था तो इंस्टाग्राम में बहुत सारी चीजें नहीं थी, सिर्फ लाइक कमेंट्स इतना ही कर सकते थे, लेकिन आज वही चीज बिल्कुल सेम टू सेम फेसबुक की तरह बनता जा रहा है, क्योंकि अब इंस्टाग्राम एज अ पार्ट हो चुका है फेसबुक का। आप कभी भी इंस्टाग्राम खोलेंगे तो उस पर लिखा होता है फ्रॉम फेसबुक, व्हाट्सएप खोलेंगे फ्रॉम फेसबुक, क्योंकि फेसबुक के जो मालिक है मार्क जुकरबर्ग, इन्होंने इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को अपने अंतर्गत कर लिया है। सो बहुत ही बढ़िया नॉलेज दी इन्होंने आज गौरव सर ने, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आप सबके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रही होगी। और जो आज का टाइम चल रहा है कोविड का, बहुत सारे लोगों की तबीयत भी खराब हो रही है डे बाय डे, रोज सुनने को आता है। सो एक मेरी गुजारिश रहेगी आप सभी से कि आप नेगेटिव चीजों पे ज्यादा ध्यान ना दें। अपनी विल पावर, जो आपके अंदर की जो क्षमता है, आपके अंदर का जो विश्वास है, आप अपने अंदर ही बोलिए कि यस, कोरोना कुछ नहीं है, इट इज नथिंग, कोरोना कुछ नहीं कर सकता मेरा, क्योंकि आपकी विल पावर वो पावर है जो ऊपर खड़े हुए, ऊपर रहते हुए भगवान को भी नीचे आने पर विवश कर सकती है। सो कोरोना क्या चीज है, कोरोना जैसी चीज को तो 2 मिनट में हराया जा सकता है, सिर्फ आपकी पावरफुल विल पावर की जरूरत है। सो इसी के साथ मैं इस मीटिंग के समापन के लिए एक बहुत ही नॉलेजेबल और डायनेमिक लीडर को इनवाइट करना चाहूंगा स्टेज पे। ही इज आल्सो अ वेरी पावरफुल, नोन फॉर हिज वॉइस, और मैं इनवाइट करता हूं मिस्टर कमल किशोर वर्मा सर को। वेलकम ऑन द स्टेज सर, एंड माइक इज योर्स। थैंक यू सो मच सर। Thank you very much, Junior Tripathi ji. So nice of you, and आपकी शानदार होस्टिंग के लिए एक जबरदस्त क्लैप। एंड मिस्टर गौरव पांडे, ही इज अ ऑसम पर्सनालिटी, और इनके लिए तो कहना ही क्या है, ही डिजर्व्स 4 क्लैप्स। एंड जिस ब्यूटी के साथ इन्होंने इस प्रेजेंटेशन को दिखाया, जितने सरल शब्दों में दिखाया, दोस्तों अपने आप के अंदर इस तरीके का कंपाइलेशन, इस तरीके की ट्रेनिंग, ये बहुत मायना रखती है। बिकॉज इतनी सी चीज को सीखने के लिए लोग महीनों तक लगे रहते हैं और हजारों रुपया एज ए फी पेड करते हैं। तो दोस्तों, आप कितने लकी हैं कि इतना शानदार प्रोग्राम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया। एंड इसके लिए मैं त्रिपाठी जी को, उनकी पूरी जूम कंडक्टेड टीम को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा।
और हमारी कोशिश आगे भी ऐसी रहेगी कि आपको ये टेक्निकल नॉलेज मिलती रहे। एंड दोस्तों, इस टोटल ट्रेनिंग में अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है आज की डेट में वो मैं हूँ, बिकॉज इंस्टाग्राम के बारे में मैं भी इतना नहीं जानता था। तो आज की डेट में गौरव पांडे जी की ये टीचिंग्स ना केवल मेरे लिए बल्कि इस जूम पे जितने लोग होंगे और आने वाले टाइम में हमारी टीम में जितने लोग होंगे, ये सबको भी इम्पैक्ट करने वाली है। बिकॉज जो हमने आज सीखा है कल वो हम आने वाले लोगों को सिखाएंगे। तो आप सोचिए कि इनकी इस एक ट्रेनिंग का, इस एक स्टेप का कितना बड़ा मीनिंग होने जा रहा है। और दोस्तों, जिस तरीके के फैक्ट्स और फिगर्स ये लेके आए हैं वो अपने आप के अंदर माइंड ब्लोइंग है। बिकॉज इंस्टाग्राम के बारे में मैंने भी सुना था और भी वेबसाइट्स वगैरह के बारे में जानता था, लेकिन ये फेसबुक से भी ज्यादा पावरफुल होगी ये मुझे आज पता चला। बिकॉज 200 करोड़ पॉपुलेशन का इंस्टाग्राम पे होना ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप इसमें गौरव पांडे जी ने जैसे बताया है, अगर आप अपनी कुछ भी जगह बना पाए, यानी कि आप इसमें अपना 10% भी कर पाए, तो दोस्तों समझ लीजिए कि आने वाली इस इंडस्ट्री के आइकॉन आप ही होने वाले हैं। तो इन चीजों को आप जितना ज्यादा से ज्यादा सेल्फ प्रैक्टिस में लाएंगे, इनको फॉलो करेंगे, तो आने वाले टाइम में एटॉमी के इंपीरियल मास्टर आप शायद थोड़ा जल्दी बन जाएंगे। और एक बात मुझे यहाँ पे याद आती है कि एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन हैं, उनसे उन्होंने पूछा था, यानी कि एक पत्रकार ने, कि सर आप इतने सारे अपने इन्वेंशंस किए हैं, इतने आप नॉलेजेबल पर्सन हैं, तो आपकी नॉलेज कितनी होगी? तो आइंस्टीन का जो जवाब था दोस्तों बड़ा हैरत वाला जवाब था। वो जवाब इस तरीके से उन्होंने दिया कि एक जो समुद्र के अंदर रेत होती है उसको अगर हम एक मुट्ठी में पकड़ें और उस मुट्ठी में जितनी रेत आएगी उसमें से हम अगर एक कण की बात करें तो मेरी नॉलेज जो है वो उस एक कण के बराबर है। दैट मीन्स दोस्तों, सीखने सिखाने की कोई लिमिट नहीं होती। आप जितना मर्जी है उतना सीख सकते हैं और जितना मर्जी है उतना सिखा सकते हैं। ज्ञान अथाह है। और आज की डेट में जहां तक एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, उस अपने एक लर्निंग एटीट्यूड से मैं गौरव पांडे जी को भी अपना गुरु मानता हूं, बिकॉज उन्होंने मुझे एक नई चीज सिखाई है। तो आपको एक नई चीज सिखाने वाला आपसे एज में बड़ा हो, आपसे ज्यादा जानता हो, डजंट मैटर। आपको जहां से जो सीखने के लिए मिलता है आप उसको ग्रहण कीजिए। और ग्रहण आप तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर एक शिष्यत्व आएगा, यानी कि आप एक डिसिपल बनेंगे। और डिसिपल बनने के लिए आपका झुकना बहुत जरूरी है, आपका मोल्ड होना बहुत जरूरी है, आपके अंदर वो अडॉप्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है कि उन चीजों को आप माने। तो आज की डेट में ये जो शानदार ट्रेनिंग की और इतने अच्छे तरीके से की, मैं आशा करता हूं कि आगे आने वाले टाइम में भी इस तरीके की टेक्निकल ट्रेनिंग्स, यूज ऑफ सोशल मीडिया एज वेल एज जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे होंगे। तो दोस्तों, जो लोग नेटवर्क फील्डिंग में हैं, जो बहुत पहले से नेटवर्क कर रहे हैं, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, उनको इससे ड्यूअल फायदे होने वाले हैं। बिकॉज वो टेक्निक्स कि जब हम ये सुनते थे नेटवर्क मार्केटिंग में कि 3 फीट के दायरे में अगर आपके कोई आ जाए तो आपने अपने आप को उसको प्रूव कर देना है, या आपको वो जानकारियां देनी है कि आप एक नेटवर्कर हैं या एक नेटवर्क कंपनी में काम कर रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी उसको आप देने जा रहे हैं। ये काम जो हम करते आए थे वो तो हम करेंगे ही करेंगे। बट आज की डेट में जो सिचुएशन है, जो कोविड चल रहा है, यानी कि ना लोग मॉल्स में जा पा रहे हैं, ना लोग बसेस में, ट्रेन में, मेट्रोज में जा पा रहे हैं, आपकी कनेक्टिविटी लोगों के साथ बंद हो चुकी है। ऐसे टाइम पे जूम के ऊपर इतनी शानदार ट्रेनिंग को कंडक्ट करना और लोगों को एक नई उम्मीद देना, इट डजंट मैटर, कुछ नहीं हुआ, कोविड हो गया तो डजंट मैटर, बिकॉज आपके पास उससे भी पावरफुल टूल है, उससे भी पावरफुल ट्रेनिंग है। तो इस बात के लिए मैं जितनी बार बधाई 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 बोलूं गौरव जी के लिए उतना कम है। ऐसे हमारे बहुत सारे हीरोज हमारी टीम में पड़े हुए हैं। हम राज शर्मा सर की बात करें तो वो इज अ ट्रिमेंडस आईटी पर्सनालिटी, और वो कभी आप वो इस तरीके की ट्रेनिंग देंगे, वो जब भी कंडक्ट करेंगे उनकी टीम के अंदर जब भी उनका लिंक आएगा, मैं सबसे पहले उस लिंक को शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। बिकॉज नॉलेज इज पावर दोस्त, नॉलेज इज पावर। आपको कहीं से भी मिलती है, कैसे भी मिलती है, उस नॉलेज को लीजिए और उस नॉलेज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। तो आज की इस शानदार ट्रेनिंग के लिए मैं वंस अगेन सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बधाई देता हूं, सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। बी सेफ, बी हैप्पी, and see you again very soon. Good luck to you. All the best. सर लास्ट सर कुछ कहना चाहते हैं? लास्ट सर आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग।
जी थैंक यू सर, थैंक यू गौरव जी, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई गौरव जी आपको। टुडे यू रियली प्रूव बॉस, यू गॉट दैट थिंग। बहुत ही जानदार ट्रेनिंग थी आपकी, बहुत ही वैल्यूएबल ट्रेनिंग थी। और मैं रियली आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैंने प्रोटोकॉल को तोड़ा है। जैसे कि कमल सर ने आपकी प्रशंसा में बहुत अच्छे अच्छे शब्द कह ही दिए थे, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, और इसीलिए आज पहली बार मैंने इस तरह से हैंड रेज किया है, क्योंकि आपने जो आज ट्रेनिंग दी है ना, इट्स रियली ऑसम। और जो लोग वाकई इन चीजों को फॉलो कर पाए, समझ पाए, जिन्होंने नोट्स बनाए हैं लाइक आई डिड, मैंने बिल्कुल नोट्स बनाए हैं आपकी ट्रेनिंग के। कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो आपने आज डिस्कस किए जो मुझे भी नहीं मालूम थे, यकीन मानिए मुझे भी नहीं मालूम थे। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, रियली गुड, इट वाज रियली गुड गौरव जी। और बिलीव मी, मैं आपके लिए बिल्कुल क्लैप करना चाहूंगा। और कीप द गुड थिंग अप, कीप द गुड वर्क ऑलवेज, प्लीज इसको कंटिन्यू रखिए। आपकी जिस तरह की ट्रेनिंग्स आ रही हैं, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल वेरी गुड लक। और गौरव जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नाइट की मीटिंग में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड वेरी वेरी गुड लक। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।